अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। ये पेड़े इतने खूबसूरत हैं तो पराठा कैसा बनेगा देखें ज़रा। लच्छेदार आलू का पराठा और पूरी तरह से फिल्ड पराठा, ज़बरदस्त किस्म के लच्छे। वैसे नॉर्मली जो पराठा बनता है ट्रेडिशनली वो तो दो परत बना के उसके ऊपर नीचे रख के आप फिल करके बना लेते हैं, लेकिन ये परतों वाला और बहुत ही टेस्टी पराठा। इसके लिए डो बनाएंगे पहले। तकरीबन 500 ग्राम मैंने लिया इसमें सफ़ेद आटा। उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया और आपने साल्ट ऐड करना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। लेकिन जो सबसे डिफरेंट चीज़ है वो इसके अंदर है ग्लूकोज़, जो नॉर्मली कहीं भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल सकता है। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शुगर की जगह ग्लूकोज डी डाला है। उससे क्या होता है कि एक तो इसका टेस्ट इन्हेंस होता है, सेकेंडली ये होता है कि जब आप बना रहे होते हैं तो इसका अरोमा और इसकी खुशबू जो है ना वो पूरे घर में फैल जाती है और ज़बरदस्त पराठा बनता है। तो ये नॉर्मल जैसे आटा गूंदते हैं वैसे गूंद के थोड़ा सा रेस्ट दिया इसको, और अगेन फिर आप उसको आफ्टर 10 मिनट्स आप सेट करके उसको रख देंगे। तो ये देखें, ना सख्त है और ना बहुत ज़्यादा नरम है, बस अभी ये रेडी है। ये देखें किस कदर सॉफ्ट और ज़बरदस्त सेट हो गया है, 1 मिनट भी नहीं लगा। बस आपने 2 मुट्ठी लगानी है और ये सेट है। ये देखें इस तरह से आपने डो बना लेनी है सॉफ्ट सी। और उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर अगर आप इसको फ्रीज़र में भी रखते हैं तो बनाने से, पराठा बनाने से पहले आप उसको निकाल लेंगे और फिर पेड़ा बना लेंगे। अब सेकंड इसका पार्ट क्या होगा कि आपने इसके जो आलू है ना, मैंने तकरीबन 4 आलू बॉईल कर लिए थे और उनको मैं ग्रीटा कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई गुठली, कोई लम्स वगैरह ना रहे। ग्रीटा करने के बाद ये देखें जल्दी जल्दी से ग्रीटा हो जाते हैं। आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते, हाथ से भी आप अगर बना सकते हैं तो बना सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में धनिया मैंने ऐड किया, ग्रीन चिलीज़ ऐड की, ज़ीरा ऐड किया, रेड चिलीज़ हैं और सॉल्ट है। अब मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन जाएंगे यही मसाले। और फिर चाट मसाला। उसके बाद आपने क्या किया जी, 2 आपने बना लिए, 4 मैं इसके बॉल्स बनाऊंगी। 4 बॉल से ये बनेंगे जनाब आपके 4 पराठे। पेड़े बनाने के बाद थोड़ा रेस्ट देंगे, उसके बाद आप उसको बेल लेंगे, पतली सी रोटी बेल लेंगे, जितनी लंबी बड़ी कर सकते हैं आपने करनी है। उसके ऊपर आपने लगाना है जनाब घी। मैं लगा रही हूँ देसी, आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ऑयल अदरवाइज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने आलू के जो आपने बहुत अच्छी तरह से मैश किए हुए उनको आपने पूरी तरह से हर कोने के अंदर उसको आपने स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद जो दूसरी रोटी आपने बनाई हुई थी वो इसके ऊपर रखेंगे और उसको फुली उसके बिल्कुल इक्वल आपने स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद हल्का हल्का सा बेलने से आपने उसको बेल लेना है और फिर आप कटर या छुरी की मदद से इस तरह से इसके पार्ट्स बना लेंगे और इस तरह से आप उसको रोल करते जाएंगे। अब आपको जितना बड़ा पराठा चाहिए होगा उतना आप उसको रोल कर लेंगे। अब ये बस ये एक पेड़ा बन गया। उसके बाद इसके ऊपर चिली फ्लेक्स मैं लगा रही हूँ कि जिससे इसका ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ गई है। इस तरह से आपने बना के उनको थोड़ा सा टाइम देना है। उसके बाद आपने उसको हाथों की मदद से स्प्रेड कर लेना है। इस तरह से नरम नरम सा ऑयल लगा लें, हाथ के साथ घी लगा लें और उसको आपने अच्छी तरह से, जितना आपको थिक चाहिए उतना आप कर लें। थिन चाहिए मज़ीद तो कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर इसके टूटने का भी ख़तरा होता है। और ये देखें इसके लच्छे सारे ये बन रहे हैं और इसकी लुक कितनी अमेजिंग है और खाने में तो क्या ही बात है, इंतहाई क्रिस्पी और ज़बरदस्त। उसके बाद आपने तवे को प्री हीट कर लेना है। हीट को आपने नॉर्मल रखना है, मीडियम हीट पे ये पकेगा। तवे के ऊपर आप ऑयल डालेंगे या घी डालेंगे, जो भी आप यूज़ करते हैं, और आपने उसके ऊपर ये डाल देना है। एक साइड से जब पक जाएगा
तो आपने इसकी साइड को टर्न करना है। मैंने इसमें चिमटा यूज़ किया, आपने नहीं करना, दैट वाज माय मिस्टेक। उससे ये थोड़ा ब्रेक भी हो गया था क्योंकि इसकी लेयर्स बहुत ही डेलिकेट सॉफ्ट सी हैं, तो आपने ये करना है कि इसको यूज़ नहीं करना। ये देखें, फिर मैंने इसको टैकल कर लिया एनीवेज़, लेकिन अगर मैं ये यूज़ ना करती तो इसने ब्रेक नहीं होना था। ये बिल्कुल भी पराठा आपका फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, इंतहाई क्रिस्पी और ज़बरदस्त पराठा आपका रेडी होगा। इस तरह से आपने रेडी कर लेना है। अब ये चेक करें ज़रा, रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो रेस्ट ऑफ द थी ये पेड़े, उसके मैंने बना लिए पराठे अगेन और उनको मैंने फ्रीज़ कर लिया। तो ये प्रोसीजर आप भी कर सकते हैं। रेसिपी लाइक आप कर रहे हैं तो आप लाइक का बटन भी प्रेस कर लें और इसको ज़रूर आपने करना है। इसको इस तरह से, इसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए, ये देखें, इस तरह से आपने इस तरह करके इसको फ्रीज़ कर लेना है और फिर जब आपको चाहिए आप इसको बना सकते हैं। बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं और ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will be waiting for your lovely feedbacks. Take care and Allah Hafiz.